बिकॉज जिस तरह शाहिद खेला था या हफीज खेले, जो उस वक्त के मुल्क के हीरो होते हैं ना, आप देखिएगा कि नीचे से ग्रास रूट से कितने लोग ऐसे होते हैं जो उनकी तरह कॉपी करके आते हैं। और ये नूर ने इसकी कॉपी की है, ऑल्दो ही इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, बट ऑब्वियसली ही इज ट्राइंग टू एक्ट लाइक राशिद एंड दैट्स व्हाई ही इज बिकम सक्सेसफुल। बिल्कुल, मतलब मैं बार बार ये सोचती हूँ लाला, मैं राशिद खान का एक इंटरव्यू देख रही थी तो राशिद ने उसमें कहा कि मैं वन डाउन खेलता था, जो अपना डोमेस्टिक में खेलता था वो वन डाउन खेलता था, मगर क्योंकि जगह नहीं थी टीम में, उन्होंने कहा या तो बॉलर का बन जाओ या फिर बॉलिंग छोड़ दो और फिर तुम ओपन कर लो हमारी तरफ से। सो देन ही सेड कि अच्छा मैं चले बॉलिंग करके देखता हूँ, और तब जाके यहाँ से बॉलिंग। अच्छा वैसे सॉरी शायद से पहले ये मैंने इसे सुना है, आई डोंट नो कितनी रियलिटी है पता नहीं, आई होप उसने कहा कि जी जब मैं पाकिस्तान खेला करता तो मैं शाहिद खान अफरीदी को देख के मैंने लेग स्पिन बॉलिंग की। हमारे शो पे राशिद खान आए थे, अच्छा। पहली दफ़ा शाहिद खान आफरीदी एंड राशिद खान का एक साथ हुआ था शो, जिसमें वो पहली दफ़ा अपने आइडल के साथ उस शो का हिस्सा बने थे, और उस पर उन्होंने ये बिल्कुल बताया था कि दैट ही यूज्ड टू फॉलो शाहिद आफरीदी, एंड वो बैटर इसीलिए नहीं बन पाए क्योंकि वो भाइयों में सबसे छोटे थे, तो उनको बॉलिंग ही करने को मिलती थी, वो भाई। और ये हमारे पाकिस्तान की बड़ी ऑनर है, हुसैन बोल्ट ने कहा था कि मैंने अपनी स्प्रिंट मारना वकार यूनुस को देख के शुरू की थी, फास्टेस्ट मैन। इंजमामुल हक जब इनके कोच बने, हेड कोच बने हैं, उन्होंने राशिद खान को एक्सेस दिया, उस वक्त टीम में नहीं थे। वो हमारे लड़कों को देख के अगर जो हीरो बनते हैं तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हीरोज, जो हमारे लड़कों को जो, क्योंकि वेस्ट इंडीज में कितने लड़के हैं, कितने लोग हैं जिनके नामों के ऊपर, हमारे प्लेयरों के ऊपर लोग नाम रखते हैं। सो वी एट सम टाइम वी हैव टू प्रेज आवर हीरोज। वी डेफिनेटली शुड प्रेज आवर हीरोज। वो कहते हैं ना कि हीरोज हमें बनाना सही से नहीं आते, वरना तो हमारे पास इतने सारे हीरोज हैं, हम शायद उनको उस तरह की हाइप नहीं देते जिस तरह की हाइप हमें देनी चाहिए। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे ये ना समझिएगा कि मैं भूल गई, बहुत इंपॉर्टेंट एक हमने डिस्कशन करनी है। कल निगरां वजीर आजम से शाहिद खान आफरीदी की मुलाकात हुई, आज चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ से शाहिद खान आफरीदी की मुलाकात हुई। क्या खबरें हैं, क्या होना है आगे, क्या रद्द अमल होगा, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। इस अफगानिस्तान की बैटिंग जारी है, लेकिन सबसे पहले जे डॉट के लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे। कल का सवाल क्या था आपको बताते हैं कि वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा बार इनिंग में 5 विकेट्स लेने का एजाज़ किस बॉलर को हासिल है, मैक्सिमम फाइफर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। इसका आसान सा जवाब है, कल भी हमारे तमाम जो लेजेंड्स हैं उन्होंने गेस कर लिया था, मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क ने 3 मरतबा 5 विकेट्स एक मैच में, एक इनिंग में हासिल की हैं। महद सज्जाद है जिन्होंने लाहौर से इसका सही जवाब दिया, तो महद आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जे डॉट का ज़बरदस्त सा परफ्यूम आपने जीता है। आज का सवाल बिला किसी ताख़ीर के आपके सामने रखता हूं कि वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा कैचेस पकड़ने का एजाज़ किस खिलाड़ी को हासिल है। मैक्सिमम कैचेस, विकेट कीपर नहीं, एज अ फील्डर मैक्सिमम कैचेस का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है, इसका जवाब आप लोगों ने देना है। नंबर अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 0317 77 07 174। इस नंबर पर कॉल करें और इस सवाल का जवाब दें। कल के लकी विनर आप हो सकते हैं। बिल्कुल जी, जल्दी से इस पे कॉल करें और जवाब दीजिए। एंड अब मूव ऑन करते हैं उस डिस्कशन के ऊपर जिसका बहुत शिद्दत से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। बिकॉज लाला, आपकी तरफ मैं आऊँगी। आपकी मुलाकात हुई कल निगरां वज़ीर आज़म साहब से, और फिर आज आपकी मुलाकात हुई द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब से। क्या डिस्कशन हुई, क्या अपडेट है, हम क्या बेहतरी देखने वाले हैं? सवेरा पहले तो मैं पीएम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने इनवाइट किया और उनका क्रिकेट के लिए लेके उनकी फ़िक्र बहुत ज़्यादा थी, जो कि पढ़ोंगी होनी चाहिए हर इश्यूज़ के हवाले से। और वो चाह रहे थे, उन्होंने कुछ हद क्रिकेटर्स का नाम लिया, बताया कि इनकी आप लोगों की सबकी बड़ी खिदमात हैं, आप लोगों को आगे आके क्रिकेट के लिए काम करना चाहिए। तो हमने कहा जी हम तो हमेशा अवेलेबल हैं, व्हाई नॉट, इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो सामने आती है तो अवेल करनी चाहिए हम सबको, जितने भी क्रिकेटर्स हैं। उसके बाद तो फिर उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब आपसे जो है वो मिलेंगे, तो चेयरमैन साहब के साथ आज मुलाकात रही। ऑनेस्टली बड़ी अच्छी मुलाकात रही। बात हुई कम्युनिकेशन, जब आप बैठते हैं तो गपशप लग जाती है, चीज़ें होती हैं। देखिए प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को हल किस तरह करना है ये पता होना चाहिए आपको। तो उनको जब मैंने उनके साथ प्लान शेयर किया ग्रास रूट लेवल पे, ख़ासतौर पे आपकी अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 लेवल, और शाहीन जो ए टीम ही कह लें आप उसको, पाकिस्तान ए टीम, तो इस हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो उनके सामने मैंने रखी हैं।
क्योंकि हम कैंप्स तो लगा लेते हैं, लेकिन कैंप सिर्फ 1 महीने का लगता है, फिर पूरे साल उन बच्चों का पता नहीं चलता। आप लीग्स तो करा लेते हैं, उस लीग के टैलेंट को जमा करके आपको, क्योंकि आपकी जो एकेडमी है ना, ये स्कूल है जी बिल्कुल। यहाँ पे जिस तरह आप स्कूल जाते हैं तो इस तरह ये स्कूल है क्रिकेटर्स का। आपको आना पड़ेगा इस एकेडमी को, आपको पूरे साल चलाना पड़ेगा। तो उनके साथ मैंने वो शेयर किया एंड देन क्योंकि अब अगर एक जिम्मेदारी मिलती है तो फिर मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी हिसाब से बढ़ती है कि मैं जो मेरी नज़र में टॉप कोचेज हैं पाकिस्तान के, बाहर के नहीं, पाकिस्तान के, जिन्होंने कोर्सेज भी किए हैं, जिन्होंने क्रिकेट भी काफ़ी खेली है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो वही कोचिंग सिस्टम जो है फिर वो सारा साल चलेगा। मैं नहीं चाहूँगा कि वो बच्चे किसी और के कोच के अंडर में चला जाए। तो फास्ट बॉलिंग का कोच, फील्डिंग का कोच, एंड देन ट्रेनर, एंड देन क्या कहते हैं, स्पिनर, बैटिंग कोच, टेक्निकल जैसे हमारे पास यूसुफ है, विकेट कीपर जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर गुजर चुके हैं जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, तो उनके अंडर में वो एक टीम जो मेरे अपने दिलो दिमाग में है कि वो उस टीम को काम करना चाहिए इन बच्चों के साथ, उन बच्चों की ग्रूमिंग होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा मैं डिस्कस करता रहा हूं कि ग्रूमिंग उन बच्चों की होनी चाहिए। उन बच्चों को कल अगर सवेरा जाके खड़ी हो जाए, उन बच्चों के साथ कैमरा ले जाए, माइक पकड़ ले उनके सामने, तो उन बच्चों के इतना कॉन्फिडेंस हो कि खुल के अपने बारे में बात कर सके, बता सके। उन बच्चों को इंसानियत का सबक देना चाहिए। इसलिए कि उस एकेडमी से हर बंदा क्रिकेटर बन के नहीं निकल सकता, लेकिन एटलीस्ट उस एकेडमी से जितना अरसा भी वो बच्चा रहे, एक इंसान, एक अच्छा पाकिस्तानी बन के उस एकेडमी से निकले, बिल्कुल होना चाहिए। तो इन जो कि चेयरमैन साहब को बहुत पसंद आई मेरी ये सारी चीज़ें, समझ आई उनको इस चीज़ का, और वो इंशाल्लाह कह रहे हैं हम आपके साथ दोबारा मिलना चाहेंगे और दोबारा इस चीज़ को मैं प्रेजेंटेशन पेश करूंगा, उनको बताऊंगा कि मेरा अपना पर्सनल उन बच्चों को लेके क्या प्लान है। बिल्कुल। तो हम सिर्फ जूनियर लेवल पे इस वक्त बात कर रहे हैं, क्या नेशनल लेवल पे कोई डिस्कशन हुई आप? फिलहाल जूनियर लेवल मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जूनियर लेवल से ही बच्चा ऊपर जाएगा, एंड देन फिर कम्युनिकेशन बिटवीन, जो भी मुझे इस पे वो मिलता है, क्या जिम्मेदारी मिलती है बिटवीन मी एंड हेड कोच ऑफ पाकिस्तान, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, कम्युनिकेशन ही होती है। बिल्कुल कम्युनिकेशन से, एंड देन फिर हम बता सकेंगे कि हमारे पास ये टैलेंट है, ये आगे जा रहा है। अगर किसी बच्चे को फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, और हम चाहते हैं कि 2-3 साल खेले एंड देन फिर उसको पाकिस्तान टीम की तरफ लेके जाए, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट इंपॉर्टेंट होगी। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो 19 साल या 20 साल का बच्चा जो है वो ठक करके, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है जो पाकिस्तान के लिए चला जाता है डायरेक्ट, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल फर्स्ट क्लास क्रिकेट हर प्लेयर के लिए इंपॉर्टेंट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मगर कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट होगी। लाला, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबको ये डाउट और वो है कि क्या आगे होगा, हमारी चेयरमैनशिप जितनी तेज़ी से तब्दील हुई है, तो ज़का अशरफ साहब, अब ये ऑब्वियसली पूछना उनसे चाहिए मुझे सवाल, मगर क्योंकि आज आप उनसे मिलकर आए हैं, क्या उनकी मयाद और बढ़ेगी आगे? मैंने ये स्ट्रेट सवाल पूछा उनसे। मैंने कहा सर मुझे तो आपका नहीं पता कि मैं प्लान के साथ आ जाऊँ, मेरा और आपका कोई प्लान बन जाए, और उस प्लान को, जाहिर बात प्लान तो नहीं बनाना, उसको एग्जीक्यूट भी करना है, तो उसके लिए मुझे आपका नहीं पता कि आगे नेक्स्ट आप कब तक है? हाँ, आप कब तक हैं, एंड देन फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान के अंदर है कि सिस्टम के चेहरों के साथ सिस्टम भी बदल जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारी। मैंने कहा सर मैं और आप ना रहें, लेकिन वो सिस्टम लाजमी फॉलो होना चाहिए। तो सिस्टम को टाइम भी देना चाहिए जब आप किसी नए सिस्टम को बनाते हैं। तो आई मीन के लेट्स सी, 5 तारीख उनका डिसीजन आना था, फिर हमने, मैं और आप जो सुन रहे हैं, एक्सटेंशन 4 महीने की और ज्यादा, तो हम अपनी कोशिश करेंगे, आगे क्या होगा ये ऊपर वाला जानता है बेहतर। लेकिन बिल्कुल मुझे भाई, हम वही इस कंसिस्टेंसी की बात बार बार करते हैं कि ऑब्वियसली अगर एक प्लान बना, प्लान तो एहसान मानी और वसीम खान ने भी बनाया था, 5 साल का वो प्लान था, वो कहाँ चैप हो गया। सो प्लान्स तो बनाए जाते हैं, उनको एक तो एग्जीक्यूट करना एंड देन उन पे रहना कायम, कि यहाँ हम कह दें कि जी इस तरह का एक सेटअप बनेगा, एक ऐसी अकेडमी बनेगी जिसमें बच्चा ग्रूम होगा, और अगले 3 महीने बाद वो प्लान स्क्रैप हो जाए। वही शायद वाली बात ये कि आप कंसिस्टेंसी जो आप होती है, वो जो चेयरों के साथ प्लान बदलते नहीं है। शाहिद भी चले जाएगा, चेयरमैन भी चले जाएगा, इट्स ओके, इन्हें सब ने मूव ऑन करना होता है ज़िंदगी में, मगर वो जो प्लान्स अगर अच्छे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा देंगे तो उसको फॉलो करें, बस सिंपल सी बात है, इसमें कोई 2 रॉकेट साइंस तो है नहीं। और जो शाहिद के प्लान है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट तगड़ी करने के प्लान है, लेट मी टेल यू, क्योंकि आपको अंडर 13 से अंडर 16 को ग्रुप निकला गया लड़का, वहाँ से उसको वो ग्रुप जाएगा अंडर 19 में जाएगा, वो अंडर 19 का ग्रुप वाला लड़का शाहीन में जाएगा, शाहीन से वो सीधा फर्स्ट क्लास में आ जाएगा। आपका ये प्रोसेस इतना अच्छा है, ये लॉन्ग टर्म्स हैं। जो आपने क्वेश्चन किया था शायद से इंटरनेशनली, वो है शॉर्ट टर्म, फॉरन क्विक फैसले करने हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जाके
कि आपने लड़कों की टेक्निक नहीं ठीक करनी होती, वहाँ पे परफॉर्मेंस लेनी है। यहाँ पे टेक्निक के साथ साथ जैसे शाहिद ने कहा ग्रो करना है उनको, ऐसे मेंटोर तैयार करना है, ऐसे कैसा मेंटोर, ऐसे लीडरशिप हो जिसके अंदर वो चाहे परफॉर्मेंस करे या ना करे, अगर वो क्रिकेट में एक्सेल नहीं भी करता, क्रिकेट में नहीं भी खेलता, तो एक ऐसा पाकिस्तानी बन के गुजरे जिसको अपने वैल्यूज को, मॉरल्स का पता हो। और ये बहुत अच्छा आइडिया शाहिद का, आई होप जितना इसने जाके बात की है, और आई एम श्योर किसी को भी ये आइडिया पसंद आएगा, और अल्लाह करे ये जो पाकिस्तान को सर्व करने लगे ये यही लड़के हैं ना, शाहिद हो गया, यूसुफ हो गया, ये जितने भी लड़के, अल्लाह करे इनके अंदर जान है, अभी एनर्जी है, और इनकी एनर्जी पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर लगे। लाला, आपने ये जो प्लान है आपका, एक तो आपने हमारे साथ भी, हम ब्रेक में ऑब्जर्व होती है, आप हमेशा एक ही बात करते हैं, अगर कभी मैं काम करूं तो मैं जूनियर लेवल पर काम करूंगा, और ऑनर भी आपने हमेशा, आज भी ये बात हुई, डिटेल में बता दिया, लेकिन हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए बताइएगा वाई जूनियर लेवल, आपका इतना फोकस जूनियर लेवल पर क्यों है? इससे हमारी क्रिकेट जो फ्यूचर है वो किस हद तक ऊपर जाएगी, और इसमें हमारे जो कौमी स्टार्स हैं, सारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो किस हद तक इन्वॉल्व होंगे इसमें? आप वो क्या प्लान है उनके लिए आपके पास? देखिए, आप उन एक्स क्रिकेटर्स को तो मैंने लेके आना, जिनकी खिदमत बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, वो आपके पास कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, बेशक हमने यूज़ करना है उन लोगों को ना। तो अगर मैं ये समझूं कि मैं अकेले ये सारा काम करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, मुझे टीम चाहिए जो मेरे साथ शो को रन करे। देखिए, आपका प्रोडक्ट यूथ, आपके बच्चे हैं, ठीक है ना, इनको इस तरफ लेके आना ही आना है, हमने इसके प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ लेके आना ही आना है। और अगर हम अपने इन बच्चों को जो 13, 16, 19 साल के हैं, अगर हम इन बच्चों को इसी स्टेज पे मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर दें, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम उन बच्चों को यहीं पे बता दें कि अगर आपने नेशनल टीम से खेलना है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, तो उसकी डिमांड ये है, अभी से फीड करना शुरू कर दें उन बच्चों को कि आगे जाके, हमारी तो ज़्यादातर यही होता है ना कि नेशनल टीम में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं प्लेयर, तो उन बच्चों को 16-19 साल तक हम बिल्कुल तैयार पाकिस्तान टीम के लिए या फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए हमें रेडी करना पड़ेगा। उसके लिए डेफिनेटली मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होगी कि मुझे किस टीम के साथ जाना है जो उनकी रहनुमाई कर सके। बिल्कुल, और पूरी एक टीम क्रिएट करके बना के डिप्लॉय करनी पड़ेगी। यूसुफ, मैं आपकी तरफ आऊंगी बिकॉज आप अभी करंटली नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हिस्सा हैं। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जनरली रिहैब के लिए यूजुअली ज़्यादातर प्लेयर्स आते हैं, इंस्टेड के कोई एक प्लेयर जिसमें ये बताया जाए कि नहीं जी डोमेस्टिक में लगा ऐसे कि लड़का चक कर रहा है, या इसकी बॉलिंग में मसला है, या इसकी बैटिंग के स्टांस में मसला है, वो वाली चीज़ें नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अभी करंटली नहीं होती। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये थ्रोइंग का तो मुझे नहीं पता कि इसका क्या है, ये तो मेरा ख्याल बायोमैकेनिक्स वाले इसको देखते होंगे, ये इसका आइडिया नहीं मुझे। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट क्लास में लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये वहाँ के कोचेस का काम है कि ये लड़के ने यहाँ इस तरह की विकेट पे इस तरह की बॉलिंग के ख़िलाफ़ इतने रन्स किए हैं। ठीक है, हमें लग रहा है कि इसमें ये चीज़ें और अगर इम्प्रूव हो जाएँ, कि ये नहीं कह सकते कि सही नहीं है या ये ऐसी चीज़ें नहीं बात करनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट की बात करनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए कि वो कोच हमें क्या उसके बारे में फ़ीडबैक देता है। फिर मैंने अभी जैसे बात हो रही थी कि 4 तारीख को शायद कैंप लगना था, ऑस्ट्रेलिया के जो लड़के फर्स्ट क्लास खेले हैं, जिन्होंने परफॉर्म किया है, जिनके चांसेस हैं टीम में जाने के, तो वो कैंप लगने का कोई चांस था। तो मैंने उधर ये कहा था कि जो भी लड़का है उसका हेड कोच भी आना चाहिए वहाँ का। अगर बैटिंग कोच है, कोई बैट्समैन आता है जिसको आप समझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया लेके जाना है, तो उसका बैटिंग कोच भी साथ है। टेस्ट सीरीज की बात करें, ये जो अभी टेस्ट सीरीज के लिए कैंप लगने की बात हो रही थी, अभी पता नहीं होना है कि नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता, लेकिन ये बात चल रही थी पहले। तो मैंने ये कहा था कि जो बैटर्स आते हैं, मैं बैटर्स की बात कर रहा था कि उसके साथ उनका बैटिंग कोच भी है, यानी कायदे-आज़म ट्रॉफी में जो फर्स्ट क्लास में उनके साथ थे भी, वो लड़का कैसे क्या कर रहा था क्या नहीं, हमें भी पता हो ना। वो कुछ और बता रहा है, मैं कुछ और बता दूं, तो वो एक अजीब सी माहौल बन जाता है। तो इसलिए उसका आना भी ज़रूरी है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये क्या उन पे काम कर रहे हैं, ये किस तरह उनको लेके चल रहे हैं। क्या पता वो इतनी अच्छा काम कर रहे हो, हम ख़राब कर दें उसको, तो वो उनका आना भी ज़रूरी है। इस तरह का कोई चेन बनेगी तो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है। वेरी ट्रू। सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है, सारे कोचेस को एक पेज पे होना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा। ऐसा ना हो यंग लड़का, एक कोच कुछ और कह रहा हो, दूसरा कुछ और कह रहा हो, वो यंग लड़का कंफ्यूज। आप देखिए क्विकली, आप जल्दी से बताऊं, जर्मन में एक जो जज था ना, उसने गवर्नमेंट से जाके अपील की कि हमारी सैलरी बढ़ाए।
आपने अपने स्कूलों की टीचर्स की, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स की, प्रोफेसर्स की आपने सैलरी बढ़ा दी, हमारी बढ़ाएं। हम तो लॉ, आपका इकॉनमी, सब कुछ हम लुक आफ्टर कर रहे हैं। जिस कंट्री का लॉ तगड़ा होता है वो चीज़ें कामयाब होती। तो आगे से उन्होंने पता क्या कहा कि क्यों ना उनकी सैलरी बढ़ाई जाए जो आप जैसे पढ़े लिखे जजों को पैदा करते हैं, जो स्टूडेंट बनाते हैं। दे आर द मोस्ट डिजर्विंग पीपल। सो इसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोग लेके आएँ, ऐसे बंदे आएँ जो आके इम्पैक्ट डाल सकें नीचे। वहाँ से जो पौधे निकलेंगे ना, फिर वो बड़े होके वो छाँव भी देंगे और फल भी देंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक और थी सवेरा, क्योंकि आपको अच्छे लोग चाहिए, टॉप कोचेस चाहिए नीचे लेवल पे, उनकी सैलरीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उनको अच्छी सैलरीज, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनको दिलवाऊँ, सिखा जाता है, लेकिन मैं अपने प्लान बना रहा हूँ कि उनको अच्छी सैलरीज दी जाएंगी ताकि वो खुल के काम कर सके, एक बड़ी जिम्मेदारी ले सके और एज अ टीम काम कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है क्योंकि जूनियर लेवल पे जितना काम एक कोच को करना पड़ता है, मुझे नेशनल लेवल पे जाके उतना काम करना पड़ता है, बिकॉज ट्वीकिंग ही रह जाती है नेशनल लेवल पे। बट यस, एक बहुत अच्छी डिस्कशन यहाँ पे हुई है और अब मेरा पसंदीदा सेगमेंट आने वाला है जहाँ पे हम कहते हैं प्रेडिक्शंस। सो यस, प्रेडिक्शन कल की क्या हुई थी प्रेडिक्शंस वो आपको पहले दिखाते हैं एंड देन जरा पॉइंट्स टेबल पे नजर डलवाते हैं एनालिस्ट की, बिकॉज एक शॉक मिलने वाला है मोहम्मद यूसुफ को यहाँ पे। जी, कल की प्रेडिक्शंस। मुंबई में खेला जाएगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका। जी लाला, मेरे ख्याल शाहिद और यूसुफ तो इंडिया की जाएंगे। खुद ही प्रेडिक्शन। वैसे ही आप अपना बोले, हमारी फिक्र ना करें, अपना बताएं पहले। मैं अब इसलिए पता क्यों पहले जाने लगा ताकि ये मेरे उल्टा चले। श्रीलंका जी। लाला योर टीम इंडिया। और यूसुफ से हम पूछ लेंगे कि उनकी कौन सी टीम वो सिलेक्ट करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली वो भी इंडिया सिलेक्ट करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया इज स्ट्रांग राइट नाउ जिस तरह खेल रही है। आउट श्रीलंका नहीं, कल जल्दी हुई जी मुश्ताक भाई, आप जल्दी आउट हो गए। पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। अभी पॉइंट्स टेबल में काफ़ी चेंज आपने नोट करना है कि क्या चेंज आया है, प्रोएक्टिव होइएगा। यूसुफ भाई 44 पॉइंट्स लीड कर रहे हैं। लाला +10 कैसे मिल गए, क्या मकसद है, कोई हैंडीकैप? नहीं बहरहाल ये जो कोई तो ठीक प्लस दे देंगे आपको 10। अगर ये श्रीलंका जीतती नहीं, श्रीलंका पे नहीं, ये पहले ठीक हुई थी, उस पर 10 नंबर मिले। श्रीलंका पे 42 पे पहुंच गए। जी लाला 42 पॉइंट्स और +10 करके भी मुशी भाई हैं 32 पॉइंट्स के ऊपर। और आज उन्होंने नेदरलैंड चूज की है। लाला की कौन सी गलत हुई है? लास्ट गलत हुई, कोई कौन सी बात एक गलत हुई थी, साउथ अफ्रीका वाली था। चले जी, कल है जी डबल हेडर डे है, यानी कल है सुपर सैटरडे और जहां पे मुकाबला होगा न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। सबसे पहले इसकी प्रेडिक्शन आप लोग देंगे जो बेंगलुरु में मुकाबला होगा एंड देन दूसरा जो मुकाबला होना है दैट इज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड अहमदाबाद में। सो स्टार्टिंग ऑफ विद यू लाला। न्यूजीलैंड जी। ओके यूसुफ भाई, किसी वजह मैं नहीं बताऊंगा। दोनों टीम्स का बता दें एक साथ। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है यूसुफ भाई आपसे एंड पूछेंगे। मैं नहीं, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। यूसुफ भाई आप बताएंगे पहले। पाकिस्तान और उधर ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। जी मुशी ठीक है। पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। ओके पाकिस्तान कोचिंग की हुई है ना आपने, कोचिंग की हुई है। वो सुनना लैंड आपने कोचिंग की थी तो जीत ही नहीं रही। यही कोचिंग की थी ना। वो छोड़ दिया ना, अगर ये अभी भी कोचिंग कर रहे थे तो 2019 में आप कोचिंग कर रहे थे उस टीम की। नंबर 1 टीम ऐसी 3 एशेज ऑन अ रोज जीते हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं, अल्लाह का शुक्र है, उसमें तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रहे हैं। जब छोड़ेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। बट यस, यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रेडिक्शंस पूरी हो गई हैं एंड आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया और जाते जाते मैं Sparks.pk विजिट करें, वेबसाइट के जरिए कोई भी खरीदारी करें और फाइनल के मौके पर ग्रैंड प्राइज हासिल करें। आप लोगों की कल मुलाकात, कल पाकिस्तान का मैच है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।